नमस्कार साथियों, आप देखिए बाड़मेर की सिर्फ विधानसभा सीट पर हर किसी की नजर थी और पूरे राजस्थान के लोग ये देख रहे थे कि आखिर सिर्फ से बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है, बीजेपी अपने पत्ते कैसे खोलती है और आखिर कौन होगा सिर्फ से उम्मीदवार। और अचानक ही जब आप सोचिए 10 9 10 बजे के आसपास की वक्त था, सुबह सुबह ही अचानक ही जो बीजेपी की चौथी सूची आती है और उसमें सिर्फ आप देखिए दो नाम थे। दो नाम में से एक शिव के और से आप देखिए स्वरूप सिंह खाड़ा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वरूप सिंह खाड़ा के पास में आप देखिए वर्तमान के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। 6 महीने या साल भर ही नहीं हुआ है जिला अध्यक्ष बनाए को, और ऐसे में अचानक ही स्वरूप सिंह खाड़ा आप देखिए लगातार कोशिश कर रहे थे। स्वरूप सिंह खाड़ा के लिए इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं कि आखिर 2 3 दिन के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे आरएसएस ने अपना वीटो कर स्वरूप सिंह खाड़ा को टिकट दिलाया है। दरअसल आप देखिए 2018, आपको थोड़ा सा 5 साल फ्लैशबैक चलना पड़ेगा। स्वरूप सिंह खाड़ा के लिए आरएसएस है वो पिछले 7 8 सालों से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सिर्फ विधानसभा सीट से यहां से स्वरूप सिंह खाड़ा को एक हिंदुत्व चेहरे को उतारा जाए, और उसी के लिए 2018 के अंदर से पहले से तैयारी चल रही थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 2018 के अंदर वसुंधरा राजे की चली थी और वसुंधरा राजे ने खिंगार सिंह को वहां से टिकट दिलाया था। उस समय स्वरूप सिंह खाड़ा का टिकट कट गया था और उसके बाद भी लगातार स्वरूप सिंह खाड़ा है शिव के अंदर विशेष तौर से एक्टिव थे। अभी जब जिलाध्यक्ष थे लगातार वहां पर एक्टिव थे, और जब भी उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता था कि आप क्या अब आपको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया है, ऐसे में आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, तो स्वरूप सिंह खाड़ा सीधे तौर पर यही कहते थे कि मैं अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं सिर्फ से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और अब जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री हुई थी आज से 10 दिन पहले या 7 दिन पहले देख लीजिए, उसके बाद में भी नाम था रविंद्र सिंह भाटी का था, राजेंद्र सिंह भियाड़ का था। यहां तक भी उस मीटिंग के अंदर जो कि 2 दिन पहले हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें ऐसा बताया जाता है 4 नाम आए थे, 3 या 4 नाम आए थे। पहला नाम था वसुंधरा राजे की ओर से खंगार सिंह का नाम लिया गया था, ऐसी जानकारी है। और दूसरा राजेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से राजेंद्र सिंह भियाड़ का नाम लिया गया था, और जो पार्टी के प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्वरूप सिंह खाड़ा का नाम लिया था, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद में अचानक ही जब सर्वे देखा गया तो सर्वे के अंदर जालम सिंह रावलोत, ऐसा बताया जाता है, टॉप पर थे। तो जालम सिंह का नाम भी आ जाता है। और उसके बाद जब पहले यह तय माना जा रहा था कि 58 की सूची के अंदर शिव का नाम था, लेकिन अचानक ही जब आरएसएस को यह पता चलता है कि स्वरूप सिंह खाड़ा का नाम कट गया है, तो उन्होंने शिव की जो टिकट थी उसे होल्ड पर रखवा दिया। और रात पूरी की पूरी पूरी रात आप देखिए, जब से तीसरी सूची आई है उसके बाद से लगातार आरएसएस, स्वरूप सिंह खाड़ा या जो बीजेपी से जुड़े प्रदेश के नेता है वो लगातार कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार स्वरूप सिंह और उनकी जो कोशिश थी वो सफल हो गई है। अब स्वरूप सिंह को बीजेपी ने अपनी ओर से सिव के अंदर प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान के अंदर देखिए सिव की जो सीट है वो बड़ी क्रिटिकल की स्थिति में 2018 के अंदर आप देखिए वहां से खंगार सिंह जब चुनाव लड़े थे, आरएलपी की ओर से उदाराम मेघवाल ने 50,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। और उसी के बाद में अब क्या कुछ सिनेरियो होता है, क्योंकि आप देखिए अमीन खान को 10वीं बार वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमीन खान एक बार चुनाव हारते हैं, जीतते हैं। इस बार अमीन खान के लिए थोड़ी सिचुएशन टफ है क्योंकि उन्हें टिकट के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। वहीं आप देखिए जो जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है फतेह खान है, वो 2 दिन से अज्ञातवास में चले गए हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनकी क्या कुछ रणनीति है, उदाराम मेघवाल लगातार ऐसा बताया जाता है 2 दिनों से ताबड़तोड़ तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, इन तमाम चीजों को लेकर भी नजर रहेगी कि आखिर। और जैसे ही ये टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो 2018 के जो प्रत्याशी है खंगार सिंह है, उन्होंने एक फेसबुक पर बकायदा पोस्ट कर कहा है कि मैं शिव आ रहा हूं और 2 फॉर्म लूंगा। तो क्या खंगार सिंह है वो बीजेपी से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं या कोई और, या खंगार सिंह अपने समर्थकों के साथ में क्या कुछ करते हैं। स्वरूप सिंह खाड़ा के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से अभी रवाना हो गए हैं, उनके लिए भी उनके जो समर्थक है वो लगातार बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उनका स्वागत किया जाए, बड़ा जुलूस निकाला जाए। इन तमाम चीजों को लेकर कुल मिलाकर आप देखिए शिव विधानसभा सीट पर अब मोटे तौर पर पिक्चर क्लियर हो गई है, लेकिन एक पिक्चर क्लियर होना बाकी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इन तमाम चीजों को लेकर अंदर खाने आरएलपी की 2 3 लोगों से बातचीत चल रही है। आरएलपी, क्योंकि आरएलपी का बाड़मेर जिले के अंदर बाईतू के बाद में मजबूत कोई गढ़ माना जाता है तो शिव माना जाता है, जिसके अंदर आप देखिए चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। यहां पर एससी के बड़े तादाद के अंदर वोट है। तो ऐसे में क्या कोई आरएलपी के साथ में जाता है या आरएलपी क्या कुछ करती है, उसके बाद ही पूरे तौर पर
स्थिति है वो साफ होगी। कैमरे के पीछे धातु है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।